हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया है कि जब तक 2019 दरोगा का बिल्कुल ही रिक्रूटमेंट नहीं कर लिया जाएगा तब तक एग्ज़ाम जो है 2021 दरोगा पीटी का एग्ज़ाम उसके बाद लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा प्रक्रिया है ये ओवरऑल सारा मिला के समझिए कि ये अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबली अप्रैल से मई के लास्ट तक, ठीक है, आपका एग्जाम हो सकते हैं। वेल, एग्जाम जब भी हो तैयारी तो हमें कंटिन्यूसली अपनी करती रहनी चाहिए और उसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं रखनी चाहिए। तो वहीं रिगार्डिंग में उसी रिगार्डिंग में हमारा कंटिन्यूसली सीरीज चल रहा है। बिहार दरोगा का हमने द प्लेटफॉर्म का सीरीज टेस्ट सीरीज नंबर 5 कंप्लीट करवाया है। ये जो आज का हमारा जो टेस्ट है वो होगा टेस्ट नंबर 6 और इसके जो कट ऑफ मार्क्स है वो होगा 65। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ मार्क को जरूर टच करेंगे। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आई बटन से भी आप देख सकते हैं। और माय फ्रेंड, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटली बना दी गया प्लेलिस्ट, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज का जो ये सेट है, ये वीडियो है, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है भैया। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयकर राज्य सरकार, ये गलत है। ठीक है, आयकर जो होता है ना, ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ मामले हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला कौन से नंबर वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। करेक्ट यहाँ हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, पहला और दूसरा कौन कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है हमको। ठीक है, 3 देखते हैं। पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना की। ठीक है, तो पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और वल्लभाचार्य जो है ना, ये भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग के नाम से इन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। 5 देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। करेक्ट हमारा हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरी जो है विज्ञानेश्वर द्वारा ये लिखी गई है। राइट। 6 देखते हैं। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 7 देखते हैं। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा क्या है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा यानी जो धोने वाला सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, Na2CO3, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान बौद्ध धर्म को कनिष्क ने प्रोत्साहन दिया था। बौद्ध धर्म को इसने प्रोत्साहन दिया था, याद रखिए आप लोग। 9 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओजोन अपक्षय से। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में, कब 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 10, भारत में एक थोक कीमत सूची यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की एक असुविधा कौन सी है। करेक्ट हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट 11 देखते हैं। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, मत्स्य उद्योग से संबंधित है, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं। हाल ही में कौन सी फिल्म 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंधाधुन हो जाएगा। ठीक है, 13 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरूबारी मुकदमा में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मुकदमा में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी बनाम मद्रास सरकार का मामला 1960 में ये निर्णय दिया था, 1960 में। ठीक है, 14 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे।
करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जिम्बाब्वे के वो राष्ट्रपति थे। 15 देखते हैं, हाल ही में किसने त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला? करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश बैस ने 18वें राज्यपाल के रूप में त्रिपुरा का पदभार संभाला, 18वें राज्यपाल के रूप में। 16 देखते हैं, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरेबिका का, ठीक है। तो इंडिया में जो है ना अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है और सुल्तान किस्म की कॉफी टर्की में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक में इसका पैदावार होता है, याद रखें, ठीक है। और कॉफी देने वाला पौधा कैफिया अरेबिका, इसमें काफी कैफीन पाया जाता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17, वह गैस जो नोबल गैस कहलाता है, कौन सा गैस है वो? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम जो है इसको नोबल गैस कहा जाता है। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर जो है ये सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में ये पाया जाता है। 19 देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? करेक्ट देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिजैविक, ठीक। 20 देखते हैं, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीसा और कार्बन का, ठीक है, लेड एंड कार्बन का, ठीक। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्ने बतूता ने, ठीक है। तो इब्ने बतूता ने रहला नामक कृति लिखी है, ठीक है। उसमें इसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः उसमें बैठ के जलने का दृश्य का भयानक चित्रण इसने किया है। तो याद रखें किसने किया है, ये इब्ने बतूता ने किया है। 22 देखते हैं, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया भाई ये? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसलिए उसको टाइम नहीं मिला, ठीक है। वो लड़ के परेशान रहा जिंदगी भर। 23 देखते हैं, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्टैब्लिश्ड है, स्थित है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा में। ताजमहल शाहजहां का मकबरा जो है ना, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, ठीक है। ताजमहल भी आगरा में है और ताजमहल में शाहजहां का मकबरा भी है, याद रखें, मुमताज महल के साथ साथ शाहजहां का भी मकबरा है ताजमहल में, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 24, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल्दिया में, ठीक है। तो इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी हल्दिया में, और हल्दिया जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। 25 देखते हैं, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा ये रचित बुक है, पुस्तक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन के द्वारा, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो पितृत्व यानी कि किसी बच्चे का वो बाप है या नहीं है, ये कंफर्म किससे किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर पितृत्व की सुनिश्चित करता है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हाट्सएप के साथ, ठीक है। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनार्दन, ठीक है। 29 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। किस चुनाव में होता है ये? करेक्ट हो जाएगा देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग जो है ये इन तीनों चुनावों में किया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 30, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताएं जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। कहां है भैया? तो ये है पुडुचेरी में, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी वह निर्वाचित विधानसभा है जहां मंत्रिपरिषद है, विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों है, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया है। तो ये दोनों ऐसे हैं, और अभी एक नया जो एक स्टेट बना है
कमेंट करके आपको जरूर से जरूर बताना है कौन सा तीसरा बना है। 31 कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन सा था? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरक। ठीक। 32 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में कौन से स्वदेशी हल्के विमान में सफल उड़ान भरी? करेक्ट देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तेजस में। ठीक है। 33 देखते हैं, भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाणिज्यिक उधार का। 34 देखते हैं, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं दी हुई हैं? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है आईने अकबरी। ठीक है। 35 देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काराकोरम दर्रा। ठीक। 36 राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान व विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है। 37 फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक। 38 देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 2019 में किस तिथि को ये मनाया गया? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। ठीक है। 1 अगस्त नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे भी मनाया जाता है, याद रखिए 1 अगस्त अगर पूछा जाए तो नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे मनाया जाता है, ये हमेशा याद रखें। 2 अगस्त और 5 अगस्त का डेट किस लिए इंपॉर्टेंट है कमेंट करके आपको जरूर जरूर बताना है। तो हमारे साथ साथ दोस्तों भाइयों बहनों थोड़ा सा आप भी मेहनत करो तो सेट लगाने में अपना अलग आनंद आएगा। ठीक है। 39 देखते हैं, क्या बोल रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? ठीक है। देखिए करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड रहा था। ठीक है। चलिए 40 देखेंगे हम, क्या है, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के स्थान को क्या कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लेशियर कहा जाता है। 41 इनमें से किस टीम ने हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता है। किसको हरा के जीता है भैया? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत फेमस मैच था ये वाला, है ना। 42 स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छतम राजधानी शहर किसे घोषित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा भोपाल को, राइट। 43 देखते हैं, द गर्ल्स इन रूम 105 किसकी रचना है? करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेतन भगत के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है ना, हाफ गर्लफ्रेंड, ये द गर्ल रूम इन 105, ये जितने भी ऐसे लड़कियों वाले बुक होते हैं ना, ये चेतन भगत भाई साहब लिखते हैं और वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा राइटर है ये। हमारे दिल में इनके लिए कोई भी गलत भावना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ पहचानने का तरीका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 44 चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैव धर्म को। ठीक है। 45 ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में जीता गया था। ठीक है। 46 देखते हैं, अप्रैल 2019 में प्रकाशित द मोमेंट ऑफ लाइफ किसकी रचना है? करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलिंडा गेट्स का। ठीक है। तो मेलिंडा गेट्स जो है बिल गेट्स की पत्नी, याद रखें, और इनके द्वारा ये रचित जो है ना बुक है द मोमेंट ऑफ लाइफ, इन्होंने हाल ही में इसका प्रकाशन किया है और ये जो है बिल्कुल 2019 में इन्होंने अपना इसका प्रकाशन किया। ठीक है। तो याद रखें मेलिंडा गेट्स द मोमेंट ऑफ लाइफ। 47 देखते हैं, बिहार में कब तक डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2022 तक। 48 देखते हैं, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में ये है। ठीक। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया गया? करेक्ट देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, विलियम बेंटिक के। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश सरकार के प्रशासन कार्य संपादन को सरल यानी इजी करने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम को इंग्लिश के रूप में डेवलप करने का सोचा, ताकि कम्युनिकेशन अंग्रेज और इंडियंस के बीच में बेहतर हो सके, राइट। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का मैं बता दूं तो उनका 1828 से 35 तक उनका कार्यकाल रहा है और 1835 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी नींव डाली थी, याद रखें। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1958। 1957 के
ठीक है, सिपाही विद्रोह के बाद। 51 देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वो कौन थे? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री, कहाँ के? बिहार के। चलिए 52 देखते हैं, डोगर बैंक प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भाई? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को डोगर बैंक बताता है। 53 देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किनने से? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ठीक। 54 देखते हैं, चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 214 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण प्रारंभ हुआ था। और चीन के महान दीवार का निर्माण करने का उद्देश्य बाहरी आक्रमणकारियों से अंदर के देश की रक्षा करना था। ठीक है, और चीन के महान दीवार को विश्व के 7 वंडर्स में से एक माना जाता है, उसके अंदर रखा गया है। 55 देखते हैं, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 56 देखते हैं, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल की वजह से ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पे जो है ना गतिशील रहते हैं और जगह से डिगते नहीं है, वहीं पे टिके रहते हैं। 57 देखते हैं, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य पोताश्रय कहाँ पे है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन। ठीक है, तो भारत का प्रमुख पोताश्रय जो है ना कोचीन में स्टैब्लिश है। कोचीन भारत का सबसे बड़े प्रांगण वाला बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 58, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? ठीक है, कौन से लेयर पे, कहाँ पे? ठीक है, कौन से मंडल में हिंदी में बोला जाए तो? करेक्ट हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है, तो सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं जो है विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं में ट्रोपोस्फेयर परत पर ये होता है। ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। याद रखें, बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में इस सबका उत्पन्न होता है, पैदावार होता है। ठीक है, आयनोस्फीयर का बात कर ले तो यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत रहता है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 59, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, चलिए 60 देखते हैं, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पे है अलमट्टी बांध। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, 62 देखते हैं, कथन भारत एक समृद्धशील देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमें बताना है। करेक्ट देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देश में मूल्यवान वस्तुत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कथन जो है भारत एक समृद्ध गतिशील देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका ये मतलब है कि देश में मूल्यवान वस्तुत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। भारत विश्व के समृद्ध भू संसाधन संपन्न देश में से एक माना जाता है, लेकिन देश के अंदर आधारभूत संरचनाओं के अभाव की वजह से समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, इस कारण भारतीयों को समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, याद रखें आप लोग। 63, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितंबर 1893 में। ठीक है, 64 देखते हैं, कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है ना भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं 65, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट है रासायनिक रूप से। 66, अमीर खुसरो रचित खजाइनुल उल फतूह निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी देता है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। ठीक है, 67 देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानुज थे। ठीक, 68 देखते हैं, 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर जो है ना सांप्रदायिक दंगों का कारण था
क्या था ये बताना है। करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाना, ठीक है, इस वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए थे व्यापक स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेशों से नए राज्य के निर्माण के विषय में दी गई सूचना सही नहीं है। देखिए इसका करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण ये गलत है ना। तो राज्य निर्माण देखिए 1 अक्टूबर 1953 को जो है ना भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया, मद्रास राज्य से अलग करके इसका निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश का, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट 70 देखते हैं, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा, ठीक है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो राज्य का नाम यानी बिहार, राज्य का नाम बिहार 12वीं शताब्दी में पड़ा था। बिहार में भारी मात्रा में बिहार यानी शिक्षा केंद्र होने के कारण नाम ये पड़ा। बिहार राज्य की राजधानी बिहार शरीफ से पटना शेरशाह सूरी ने किया था। और हर्षवर्धन ने अंतिम उत्तर भारत का प्राचीन काल में महान हिंदू राज यहीं पर हर्षवर्धन के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 71, कोंटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। करेक्ट हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्वाडोर में है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 72 है हमारा, सुमेलित यहाँ पे करना है, क्या सुमेलित करना है देख लेते हैं। तो पंपास है और कंपास है, ये घास के मैदान है और किस किस कंट्री में ये रिलेटेड करते हैं ये बताना है हमारा। देखिए करेक्ट जो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पंपास जो है यहाँ पे जो बोला जा रहा है ये अर्जेंटीना सही हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे कंपास जो है ये ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेयरी जो है, प्रेयरी हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। एंड देन डी में हमारा क्या है, वेल्ड है। वेल्ड कहाँ पे हो जाएगा, देखिए वेल्ड हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी। 73 देखते हैं, घोटुल प्रथा किस राज्य की जनजातियों में पाई जाती है। करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, मुरिया जनजाति मध्य प्रदेश में, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइन रिवर, ठीक है, राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, ठीक है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 75, बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता निम्न में से कौन नहीं है। करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा सी, वह विधानसभा क्षेत्र का मतदाता ना हो, ये जो है योग्यता निम्न में से ये नहीं है, ठीक है, याद रखें आप लोग। तो बिहार विधानसभा क्षेत्र का मतदाता ना हो यह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 76, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया। करेक्ट देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977 में। 77 देखते हैं, बजट में वित्तीय घाटे का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट घाटा प्लस निवल सरकारी उधार। 78, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, ठीक है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कौन सी है ये भी आप बोल सकते हैं। करेक्ट हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्गन, ठीक है। तो मॉर्गन जो है वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट 81 देखते हैं, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि CRRI स्थित है कहाँ पे। करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कटक में एस्टैब्लिश्ड है ये, ठीक है। 83, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ नहीं है। करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मसूर, ठीक है। तो मसूर जो है ना फसल खरीफ की नहीं है। मक्का खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल में भी बोई जाती है, याद रखें। खरीफ फसल मुख्यतः धान और रबी जो है ना मुख्य फसल के रूप में ये होते हैं, और गेहूं भी है मुख्य फसल खरीफ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से ये रिलेटेड था। 85 देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टान, ठीक है। पटना का स्थानीय समय क्या है।
करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे है पटना का स्थानीय समय। तो पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है। भारत का मानक समय जो है ना नैनी के पास से गुजरता है, जो कि GMT 5.30 आवर, ठीक है, ये आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से घंटा 5.5 घंटा भारतीय समय आगे है, ठीक है। पटना चूंकि नैनी से पूर्व में है, इस कारण भारतीय मानक समय से ये पटना आगे है, याद रखें। 87 देखते हैं, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH44, ठीक है। 88 देखते हैं, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यह किन नेताओं से अभिप्राय है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादी, ठीक है। नेक्स्ट 89, किनका मुख्य नारा था अपील दलील और वकील? किसका? ये किनका नारा था अपील दलील और वकील? करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, उदारवादियों का, ठीक है। तो उदारवादियों का मुख्य नारा था अपील दलील और वकील, ठीक है। उदारवादी प्रार्थना सभा, सम्मेलन, स्मारक पत्र, पत्रिका आदि के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग मंगवाने में विश्वास रखते थे, ठीक है। उदारवादी कांग्रेस का काल जो है 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 90, महाबलीपुरम नगर को किस पल्लव शासक ने बसाया, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 91 देखते हैं, संगणों के IC चिप्स प्राय बने होते हैं किसके? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन के, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसियों को खादी के वस्त्र पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1926। 93 देखते हैं, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो सामान्य मानव शरीर का तापमान जो होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे सेल्सियस पैमाने जो अगर बात किया जाए तो 100 भागों में ये बांटा होता है, जिसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक यानी जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी लिक्विड जम जाए, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाप बिंदु यानी कि जो कोई भी लिक्विड भाप बन के उड़ जाए उतना हीट, यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज के कारण। 95, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करेक्ट होता है देखिए श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, ठीक है। श्रेष्ठ और कुलीन ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। 96, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा में, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में बालक बालिका अनुपात में सबसे कम है। हरियाणा का लिंग अनुपात जो है ना 879 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों के ऊपर है, ठीक है। चलिए 97 देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? करेक्ट देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। 98 देखेंगे, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? करेक्ट हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वर्षा ऋतु रहती है जून से सितंबर के बीच में। 99 देखते हैं, भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई गई है किस ईयर? करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 से 81 के बीच में, ठीक है, दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। 100 देखते हैं, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4। चलिए तो ये दोस्तों था हमारा द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया, और जो सेट का कट ऑफ रखा गया 65 मार्क्स, इसको आपने टच किया है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।